आज में पूरे समाज में अराजकता है, उससे कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। हम ये ईमानदारी की उम्मीद पत्रकारों से करने लगें, क्योंकि आपको भी पता है पत्रकारिता की हालत क्या है। ये जो बार बार किताबी बातें हो रही हैं कि सच्चाई लिखे वो लिखे, सब बेकार की बातें, फिजूल की बातें हैं। क्योंकि जब 1826 से जब पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने उदंत मार्तंड की स्थापना की थी, उस समय की परिस्थितियाँ भिन्न थी। उस समय देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और उस गुलामी को तोड़ने के लिए समाज का हर वर्ग संघर्ष कर रहा था। जनता उस समय भी नहीं उठती थी। आपकी मेरठ की आबादी 30 लाख है, इसमें से 10-20 हज़ार लोग उठ के आ जाएं, उस समय भी वही परिस्थिति आती। उस समय 36 करोड़ की आबादी थी, 10-20 लाख ही लोग आंदोलन करते थे। लेकिन उसमें अग्रणी तौर पे समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था। उस समय पत्रकारिता केवल एक मिशन बनकर चली थी, लेकिन उसके लिए उसे भी पूंजी की ज़रूरत थी। बिना पूंजी के कोई बिजनेस नहीं चल सकता। समाज सेवा भी पूंजी से होती है। हम हवाई बातें करने लगे कि पत्रकारिता पूरी तरह से सब कुछ सच लिखे, कैसे लिख देगी भाई? अखबार नहीं छापना, अखबार छप के पाठक के घर तक जाने में कम से कम आपको भी पता है कलर 20 पेज का भी लॉकडाउन की वजह से घटा है। 20-24 पेज के अखबार की कीमत 35-36 रुपये आती है कलर्ड पेपर की, और वो पाठक को कितने रुपए में मिलता है? 2 रुपये 3 रुपये में मिलता था। तो क्या आप अखबार के मालिक समाज सेवा कर रहे हैं क्या? क्यों कर रहे हो वो समाज सेवा? विदेशों में तो ऐसी उम्मीद करना, उदंत मार्तंड के बंद होने का भी यही कारण था। अंग्रेजों परिस्थितियां भिन्न हैं, आज स्वराज की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की परिस्थितियां दूसरी हो गई हैं। उस समय अंग्रेजी के अखबारों को डाक से पोस्टल सुविधा भी अंग्रेजी के अखबारों को देते थे। उदंत मार्तंड के संपादक ने अप्लाई किया कि मुझे ऐसी सुविधाएं दी जाए जिससे मैं अपने पाठक तक डाक के द्वारा अखबार भेज सकूं, लेकिन अंग्रेज़ों ने उस सुविधा उन्हें नहीं दी। छापने के लिए पैसा नहीं था। इसी कारण केवल 79 अंक छपकर अखबार बंद हो गया 1 साल के अंदर। 1826 में शुरू हुआ, 1827 में बंद हो गया। केवल वही कारण है, पूंजी की कमी। आज भी वही छोटे छोटे अखबार क्यों नहीं सर्वाइव कर पाते? साप्ताहिक समाचार पत्र चल रहे हैं, पाक्षिक चल रहे हैं, मासिक चल रहे हैं, वो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते? केवल और केवल पूंजी के कारण। और समय बदला है, परिस्थितियाँ बदली हैं, समाज बदला है, तो पत्रकारिता भी बदली है। 2005 में जब मैंने शुरुआत की थी, आपके वाली बात सही है, सभी छोटे छोटे ज़िलों में भी ऑपरेटर हुआ करते थे, क्योंकि उस समय सब हाथ से लिखते थे। बहुत सारे पत्रकारों ने वो बदलाव स्वीकार नहीं किया, तो वो सड़क पे आ गए। जिन लोगों ने अपने आप को कंप्यूटर के रंग में ढाल लिया, टाइपिंग सीख ली, कुछ लोग ये कहते थे, सुनते हैं हम उनकी बात, कि मेरी उंगलियां काट दो, टाइपिंग नहीं सीखूंगा। ऐसे ऐसे पत्रकार थे, लेकिन मजबूरी में अपने नौकरी को चलाने के लिए उन्होंने जब टाइपिंग सीखी तो पूरी कमांड हासिल कर ली। तो परिवर्तन जो है ना, वो स्वीकार करना पड़ेगा अगर हमें सर्वाइव करना है। तो अगर हम सर्वाइव नहीं करना चाहते तो हमें परिवर्तन, बिल्कुल कोई भी चीज़ है, बड़े बड़े अखबार सर्कुलेशन क्यों डाउन हो गया? और ये देखो, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा में अवसर, मैं उस आपदा में अवसर वो कालाबाजारी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अच्छा करने वाले लोग भी हैं, बुरा करने वाले लोग भी हैं। तो आपदा में अवसर को बनाते हुए सभी अखबार डिजिटल संस्करण लेके आए हैं अपना। छोटे छोटे हमारे साथी जो पत्रकार, जो छोटे संस्थान हैं, वो भी डिजिटल और अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी अपने आप को अपडेट करने की भी तो है ना भाई साहब। केवल हम ये कहने लगे कि आप सच्चाई लिखोगे तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। और ये प्रवृत्ति पिछले 5-6 सालों में ज़्यादा बढ़ी है। समय बदला है, तो हमें उस बदलाव को स्वीकार भी करना पड़ेगा। और जो मैडम कह रही थी विज्ञप्ति वाली बात, आज पत्रकार पे इतना प्रेशर है कि 10 तरह के ग्रुप बना दिए। एक न्यूज़ लिखेगा, वो सबसे पहले वेब के लिए डालो भाई, तो उसके पास समय नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो आर्थिक संकट जो पत्रकारों के सामने है, उसमें पत्रकार भी सोच रहा है कि जब मेरी मेहनत का फ़ायदा संस्थान का मालिक इतना उठा रहा है, तो मैं इतनी मेहनत ज़्यादा क्यों करूं? मुझे तब भी 20,000 मिल रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं, तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करूं? तो लोग घर से भी काम कर रहे हैं। देखो, एक पक्षीय बात नहीं होनी चाहिए। पत्रकारों के आर्थिक हित की भी हमें चिंता करनी पड़ेगी, तभी वो संस्थान की चिंता करेगा।